Class 9 Civics, Chapter 2. Free and fair election competition. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बारे में हम स्वयं पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि उसमें दिया गया कि चीन की जो संसद है रेमदी दावैयो राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार इसमें पूरे चीन से करीब 3000 मेंबर को सिलेक्ट किया जाता है। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। इसके बाद चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंधित कुछ छोटी पार्टी के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिलती है। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। 1930 में आज़ाद होने के बाद से मेक्सिको में भी हर 6 वर्ष के बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं है, लेकिन 2000 तक हर चुनाव में पीआरए इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी नाम की पार्टी को ही जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में हर तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए पीआरआई कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों की पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्रों के माँ बाप को से पीआरआई के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षण में मतदान केंद्रों में एक जगह से हटकर दूसरी जगह करा दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। पीआरआई ने अपने उम्मीदवारों को चुनाव अभियान में काफ़ी पैसे खर्च करती थी। क्या हम ये दिए गए चुनाव को लोगों द्वारा अपने शासक चुनने का अभियान मान सकते हैं? पर ऐसा हम नहीं कर सकते। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं। चीन के चुनाव में लोगों के सामने कई वास्तविक और गंभीर विकल्प नहीं होता। लोगों को शासक दल या उसके स्वीकृत उम्मीदवार को ही वोट देना होता है। इसमें मनपसंद चुनाव कर सकते हैं। मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने का विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ पर कोई भी विकल्प नहीं है। किसी भी तरह का शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता है, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहाँ पर चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं है। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने का स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक को दल को गद्दी से उतार भी दे। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के जीत हार के समान अवसर मिलने चाहिए। लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में अब नेक्स्ट टॉपिक 4 में भी देखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल। पिछले दान में पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए संघर्ष वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा हुआ। अब इस सिद्धांत के लगभग पूरी दुनिया ने मान लिया है कि किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार वंचित नहीं किया जा सकता है। सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम में कुछ इस तरह से बनाया है कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने से मुश्किल होती है। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल के वासियों को वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। लोकतांत्रिक राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट होना चाहिए और हर वोट का वैल्यू भी एक जैसा होना चाहिए। इसके बारे में जो हम अब नेक्स्ट चैप्टर 4 में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स, कानून का राज और अधिकार के बारे में, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।